Hello everyone, welcome back to my channel Function and Stitching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो लग रही होगी क्योंकि एवरीवन मैं आज बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ किसी एक रीज़न की वजह से। आज मैं आप सबके पास एक वन शॉट एफ लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो मेरी ही एक फ्रेंड की कहानी है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। मैं आप सबको बताना चाहती थी इस बारे में, इसी वजह से मैंने उसके लिए ही ये स्टोरी बनाई है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है ब्रोकन हार्ट। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, स्टोरी की सैड एंडिंग है। तो अगर आप कोई भी स्किप करना चाहो तो आप लोग पहले से ही स्किप कर सकते हो, ओके। तो चलिए हम लोग स्टोरी में बढ़ते हैं। हम देखते हैं विंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो इधर उधर चल रहा था, तभी उसके पास अचानक से एक सर्वेंट आता है, यानी जो उसके घर में जो काम करता है। विंग रिच था बट उतना भी नहीं। विंग के फादर नेवी में जॉब करते थे, इसी वजह से। और आजिम भी एक कंपनी को संभालता था जो बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग रिच थे, बट हाँ उतने हाई लेवल तक नहीं थे। हम देखते हैं विंग बहुत ज़्यादा खुश था। अचानक से उसके पास उसके घर में बस 2 ही सर्वेंट थे। वो आते हैं और आके कहते हैं, बाबा आपको मैम बुला रही है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मॉम बुला रही है? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और फिर विंग अपने मॉम के पास आता है और पूछता है, मॉम आपने बुलाया? और विंग जब आता है तब देखता है मैडम यू की आंखों में आंसू थे ढेर सारे। और ये देखकर विंग कहता है, क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? आप मुझे बताइए, किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? ये कहकर विंग परेशान होने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं, जियांगचिंग भी वहाँ आ गया था और जियांगचिंग कहता है, विंग डैड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर विंग शॉक्ड। वो कहता है, क्या है, एक्सीडेंट हो गया? फिर वो लोग बताते हैं, हाँ डैड जब आज अपने शिप की जो काम है वो पूरा करके आज घर आने वाले थे, और वो जब घर आ रहे थे तो एक ट्रक के साथ उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? और फिर विंग को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि विंग अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो फूट फूट कर चिल्ला कर रोने लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही इसके डैड की डेथ हो गई थी। और इसी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। और फिर उनके सामने जियांग फेमियांग की डेड बॉडी को लाया जाता है। ये देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा अंदर तक टूट गया था, क्योंकि वो विंग अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी वहाँ पर यानली आती है। यानली कहती है, मोम। और यानली भी रोते रोते आ रही थी और जिनजुशियन भी आ रहा था। जिनजुशियन की आंखों में भी आंसू थे। वो आते हैं और यानली अपने डैड को हक करके रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया? एक पल में हमारी सारी खुशियाँ खराब हो गई। डैड आप हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, आप ही तो हमारा सहारा हो।
आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं डैड, उठिए ना प्लीज़। और ये कहकर यानी रोने लगती है और फिर वो मेरा मेरे को हक करके और ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं विंग भी बहुत ही ज़्यादा सैड था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर ऐसे ही करके जो अंतिम संस्कार होता है चाइनीज़ कल्चर में वो किया जाता है। और इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए थे। कोई भी डिनर करने के लिए राज़ी नहीं था, किसी ने भी डिनर नहीं किया। सब लोग अपने अपने रूम में चले गए और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, किसी को भी सोने का मन नहीं कर रहा था, ना ही खाने का और ना ही बात करने का किसी को मन कर रहा था। और फिर ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे। अब जियांग पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। विंग भी जियांग की मदद करने लगा था और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगा। विंग का कॉलेज भी था, फिर भी वो कॉलेज के साथ साथ जियांग की हेल्प भी कराता था, क्योंकि जियांग अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। बस कुछ ही पलों में, कुछ लम्हों में उनकी पूरी ज़िंदगी पलट गई, जिसका किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और फिर ऐसे ही करके दिन बीतने लगे और विंग कॉलेज भी जाता था और विंग की कंडीशन के बारे में सबको पता था और सब लोग विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। फिर ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया था और उनके कॉलेज में एक न्यू लड़का आया था जिसने न्यू एडमिशन लिया था। ओके। और फिर वो आता है और प्रिंसिपल सबसे उसका इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर वो आता है और प्रिंसिपल कहते हैं विंग को वांग जी को समझाने के लिए। न्यू स्टूडेंट का नाम लान वांग जी था। प्रिंसिपल कहते हैं कि ये बीच में आया है तो इसे थोड़ा सा समझा दो विंग, क्योंकि तुम पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार तुम ही हो। ये सुनकर विंग कहता है जी सर। और फिर विंग वांग जी को समझा देता है और ऐसे ही करते करते दिन बीतने लगते हैं। और इतने टाइम में विंग को वांग जी की जो साथ था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वांग जी से बात करना उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगता है और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगते हैं। और उधर वांग जी की फैमिली ज़्यादा तो नहीं कर सकते, यानी विंग से तो बहुत ज़्यादा रिच थी। वांग जी का ब्रदर एक आर्मी ऑफिसर था, जो आर्मी के हेड ऑफिसर था। और इसके बाद लैन कुरैन वांग जी के अंकल एक पुलिस ऑफिसर थे, वो भी पुलिस स्टेशन के हेड थे। और वांग जी बिजनेस की स्टडी कर रहा था, क्योंकि वांग जी को बिजनेस करना था। और विंग को पता चल गया था कि वांग जी रिच फैमिली से आता है। अब विंग के डेथ के बाद से विंग की फैमिली में पैसों की कमी तो नहीं थी, बट हाँ उतना जो पहले जो जितना रिच हुआ करते थे ना उससे थोड़ा सा डाउन चला गया था। और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे और एक दिन आजिंग शीचेन से मिलता है और आजिंग को शीचेन से प्यार हो जाता है। और फिर आजिंग को शीचेन ने प्रपोज कर दिया था और फिर वो दोनों अपने घर में आते और बताते। और फिर आजिंग और शीचेन की शादी हो गई थी, बट विंग शादी में नहीं आ पाया था, क्योंकि विंग की ग्रैंड माँ जो बाहर थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से विंग शादी में नहीं आ पाया था। और विंग को नहीं पता था कि उसके भाई की शादी शीचेन से हुई है, यानी वांग जी के भाई से हुई है। और फिर ऐसे करके टाइम बीतने लगे और जब विंग आया तब आजिंग ने उसे बुलाया था लैन मेंशन, तो विंग भी गया था। और जब वांग जी ने विंग को देखा तो वो कह रहे तुम, और फिर वो बहुत खुश थे। मैं बता दूँ जियांग फैमिली में विंग जियांग फैमिली का अपना बेटा नहीं था, यानी
विंग जियांग फेमियांग के भाई का बेटा था, यानी वी चांगसे और कांगसे सरीन का बेटा था। वी चांगसे और वी कांगसे सरीन की डेथ हो गई थी बहुत पहले ही। वो लोग जब एक काम की वजह से बाहर जा रहे थे, बारिश की रात थी, तभी अचानक से उनकी कार एक खाई में जाके गिर गई थी बैलेंस बिगड़ने की वजह से, और उनकी डेथ हो गई थी। तब से जियांग फेमियान ने और मैडम यू ने विंग को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। वो लोग आजिंग से ज़्यादा विंग को प्यार करते हैं, ताकि विंग को कभी ये ना एहसास हो कि विंग उनका खुद का खून नहीं है। और विंग को पता नहीं था, और जब वो वहाँ जाता है ना, तब मैडम लैन जो वांगजी की मदर थी, पता नहीं क्यों विंग को देखकर ना उन्हें विंग पर गुस्सा आ रहा था। अब इसका रीज़न तो हमें नहीं पता कि आखिर किस वजह से मैडम लैन विंग से नफ़रत कर, यानी नफ़रत नहीं, नाराज़ थे, या विंग को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो वही जाने। और फिर विंग आता है और मैडम लैन थोड़ी सी उखरी उखरी रहती है विंग के साथ, और इसी वजह से विंग को अच्छा नहीं लगता है। और फिर कुछ दिन बाद विंग अपने घर चला आता है, और फिर अब वो अपने भाई के साथ कंपनी भी संभालता है, और साथ में पढ़ाई भी करते हैं कॉलेज में भी। और ऐसे करते करते वांगजी और विंग में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। वांगजी को विंग से प्यार हो गया था, और फिर वांगजी अपनी मॉम को आके बताता है कि वो विंग से प्यार करता है और वो विंग को शादी करना चाहता है। बट मैडम लैन ने मना कर दिया था, और वैसे भी शीजन भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि शीजन ने भी बहुत मुश्किल से अपने मॉम को मनाया था, और इसके बाद उसकी मॉम मान भी गई थी। तो अब शीजन के बोलने पर भी वो नहीं सुन रही थी। तो विंग की फैमिली को कोई आपत्ति नहीं थी, यानी विंग के मदर यानी मैडम यू को कोई आपत्ति नहीं थी, बट मैडम लैन ही नहीं मान रहे थे, तो क्या किया जा सकता है। और फिर वांगजी सोचता है कि वो विंग के साथ भागकर शादी कर लेगा, और फिर ऐसा ही होता है, वांगजी विंग के साथ भागकर शादी कर लेता है। और फिर वो लोग आते हैं, और आने के बाद सबको पता चल जाता है कि विंग और वांगजी ने शादी कर ली है। ये जानने के बाद मैडम यू को विंग पर बहुत ही ज़्यादा मैडम लैन को विंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि विंग ने वांगजी को पैसों की वजह से फंसाया है। हमने मन में बोलती है, मैंने जियांग चिंग को तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक छोटा मोटा ही सही बट बिजनेस तो चलाता है ना, और उसकी बिजनेस प्रॉफिट में भी जाती है। उसके पास खुद का घर है, और वैसे भी जियांग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी जियांग चिंग का है, विंग का भी है, बट विंग कमाता नहीं है ना अभी। वो बस छोटा मोटा हेल्प करता है जियांगचिंग का। जियांगचिंग करने भी नहीं देता, क्योंकि विंग अभी बहुत छोटा है और उसे कॉलेज भी है। इसी वजह से जियांगचिंग ये सारी बोझ अपने कंधे पर ली है। और मैडम लैन सोचती है, मैडम लैन को पता चल गया था, उन्हें पता चल गया था। उस समय मैडम यू ऐसे ही बात करी थी, ऐसे बात करते करते अचानक मैडम यू के मुंह से निकल गया था कि वो वे चांगसे और कांगसे सरीन का बेटा है, जो जियांग फेमियांग के भाई हैं। और उसके बाद ये सुनकर मैडम लैन को विंग से नफ़रत होने लगती है, क्योंकि मैडम लैन विंग के फादर से प्यार करती थी, बट विंग के फादर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने विंग के मदर को यानी वी कांगसे सरीन को चूज़ किया अपने पार्टनर के तौर पर। इसी वजह से मैडम लैन को विंग से नफ़रत होती थी। और उन्होंने जब विंग को पहली बार देखा था ना, तब इसी वजह से विंग को उन्हें पसंद नहीं आया था, क्योंकि विंग अपने मदर की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता था। इसी वजह से उन्हें मैडम लैन विंग को नापसंद करती थी, बट वो तभी श्योर नहीं थी। बट अब वो श्योर हो चुकी थी कि विंग वी चांगसे और कांगसे सरीन का बेटा है, यानी उस कांगसे सरीन का बेटा है। तो ये जानने के बाद मैडम लैन विंग से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगती है, और फिर वो वांगजी से कहते हैं कि वो विंग से डिवोर्स ले ले। बट वांगजी
विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसी वजह से वांग जी ने अपने मॉम को मना कर दिया कि वो विंग से डिवोर्स नहीं लेगा। बट ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे। बट एक दिन मैडम लैन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। विंग तब कॉलेज में था और तभी वांग जी को कॉल आता है और वांग जी दौड़ कर आता है वो हॉस्पिटल। और तब वो अपनी मॉम को ये हालत देखकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वांग जी अपने मॉम को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और फिर वो शीजन से पूछते हैं कि आखिर मॉम ने क्यों किया। तब शीजन बताता, मुझे नहीं पता वांग जी, मॉम ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। और फिर जब जब वांग जी मैडम लैन के पास आता है तो मैडम लैन वांग जी को बोलते, वांग जी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वांग जी तुम अपने मदर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये सुनकर वांग जी अपने मॉम की तरफ देखने लगता है, कहता है मॉम ये आप क्या बोल रही है। फिर वांग जी की मदर की यानी मैडम लैन कहती है, वांग जी अगर तुमने मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं की तो देख लेना मैं अपनी जान दे दूँगी और मेरी डेथ का रीज़न तुम बनोगे वांग जी, सिर्फ और सिर्फ तुम। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए कि उसकी मॉम ये क्या बोल रही। वो जानती है कि वांग जी विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी वो ऐसा कह रही है वांग जी को करने के लिए। और फिर कहता है, वांग जी मॉम आपको पता है ना मैं विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो मॉम। और ये कहकर वांग जी की आंखों में आंसू थे। और मैं बता दूँ क्यूटीज, ये ओमेगा वर्सेस एफएफ है। और दूसरी साइड विंग आज कॉलेज में बेहोश हो गया था और जब उसे थोड़ी देर बाद होश आया तो डॉक्टर बताते हैं कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो कहता है लंजा बहुत ही ज़्यादा खुश होगा ये जाने की बात कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और वो फादर बनने वाला है। ये कहकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और दूसरी तरफ नहीं पता था विंग को कि उसकी लाइफ अब हेल्थ से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। उसकी हर खुशियों पर उसकी खुद की मदर इन लॉ ने ही एक ग्रहण लगा दिया है। और फिर विंग जब पूछता है तब उन्हें पता चलता है कि वांग जी लैंड मेंशन में है। विंग जल्दी से टैक्सी लेता है और फिर लैंड मेंशन आता है। और फिर लैंड मेंशन जब आता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग एक बीच में गए हैं और मीट विंग को लोकेशन दे देती है। मैडम लैन ने ही खुद कहा था विंग को लोकेशन देने के लिए उस सर्वेंट को। विंग वो लोकेशन लेता है। विंग को अजीब लगता है और विंग को पता नहीं क्यों बेचैनी से हो रही है। और जब विंग आता है उस लोग जगह पर और वो अपने सामने जो चीज़ देखता है ना उससे विंग पूरी तरीके से टूट गया था। विंग देखता है कि वांग जी किसी और से शादी कर रहा है। ये देखकर विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। वो शॉक था, उसे चक्कर आ रहे थे। और फिर विंग खुद को स्टेबल करता है और जैसे तैसे करके वांग जी के पास जाता है और वो शादी रोकने की कोशिश करता है। कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो वांग जी। प्लीज़ रोक दो वांग जी, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, प्लीज़ रोक दो ये सब वांग जी। और ये कहकर विंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। बट वांग जी विंग को देखता है, उसकी आंखों में भी आंसू थे। बट वो मजबूर था अपनी मदर के चलते हुए, वो अपनी मदर को मरता हुआ नहीं देख सकता था। और फिर विंग वहाँ पर अब और नहीं रुक सकता था। विंग वहाँ से दौड़ कर निकलता है और निकलने के बाद वो अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर वो अभी वांग जी के साथ रहता था। उस अपार्टमेंट में आता है और आने से पहले उसने फार्मेसी से एक मेडिकल शॉप से उसने पॉइज़न वाली दवाई ले ली थी। और वो आता है और फिर वो अपने पेट में हाथ रखता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो बच्चा,
मैं अपने डैड के बिना, मुझे पता है मैं कैसे रहा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो। और विंग ये कहकर अपने पेट में हाथ रखता है और अपने दिल में पत्थर रखकर वो एक लेटर लिखता है जो, और उस लेटर में बताता है कि वो फार्मेसी से यानी मेडिकल शॉप से आते समय उसने जहर ले लिया था। और फिर विंग ये भी लिखता है कि वो वांगजी से प्यार करता है और विंग बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट विंग नहीं चाहता कि उसकी तरह उसके बच्चे की लाइफ में भी उसका फादर ना हो। तो लोग उसे क्या कहेंगे, लोग उसे नाजायज़ कहेंगे, और ये विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और उस चिट्ठी में लिखकर छोड़ देने के बाद विंग ने वो पॉइज़न ले लिया था। करीब आधे घंटे बाद विंग की डेथ हो गई थी वहीं पर। और सब लोग विंग को बार बार कॉल कर रहे थे, बट विंग किसी का कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि विंग अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो कैसे कॉल उठाएगा भला। फिर सब लोग जब ढूंढ के परेशान होने के बाद जब सब लोग अपार्टमेंट में आते हैं, तब वहाँ पर विंग की बॉडी को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम लैन भी आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वांगजी वापस विंग के पास चला जाए। और उन्होंने, मैडम लैन भी शॉक्ड हो गई थी उन्होंने जो देखा। और उसके बाद जियांग जब चिट्ठी उठाकर पढ़ता है तब उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे और वो रोने लगता है, क्योंकि जियांग के भी पता नहीं था कि वांगजी की शादी होने वाली है, और ना ही शीजिन को। विंग जब आया था तभी वो लोग भी आए थे। और जब वांगजी को ये पता चलता है ना, तो वांगजी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। और फिर वांगजी अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। फिर मैडम यू बताती है कि बात क्या है, क्योंकि मैडम यू को पता था, बट मैडम यू को ये नहीं पता था कि मैडम लैन विंग से इतनी नफरत करेगी कि वो माँ बनने वाला था, विंग मदर बनने वाला था। फिर भी उनकी वजह से विंग आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जिस बच्चे को अपनी गोद में इतने सालों तक बड़ा किया है, बिना उसे एहसास कराए कि वो उनका खुद का खून नहीं है, उस बच्चे को मार डाला। जियांग फेमियन जिस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मैडम यू जिस बच्चे को अपने सराहों पर रखती थी, वो बच्चा आज उनके सामने लाश की तरह पड़ा हुआ है। ये देखने के बाद मैडम यू सब कुछ बताती है, और ये सुनने के बाद वांगजी अपनी मदर को कहते हैं, मदर ये आपने मेरे साथ सही नहीं किया, आपने मेरी लाइफ को हल बना दिया, अब सब कुछ मेरे साथ क्यों किया मदर। हाँ, वो आपसे प्यार नहीं करते थे, बट मैं तो विंग से प्यार करता था ना। अपनी आपकी वजह से मेरा हंसता खिलता परिवार बर्बाद हो गया मदर, बर्बाद हो गया। ये कहकर वांगजी रोने लगता है। और फिर वांगजी का जो अपार्टमेंट था ना, वो ऊपर के फ्लोर में था, क्योंकि वांगजी रिच था तो उसने एक अच्छा सा अपार्टमेंट ही लिया था। और फिर वो छत में जाता है। जब तक वो लोग पहुँचते वांगजी उस बिल्डिंग के छत से नीचे कूद चुका था, और वांगजी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और इन दोनों की डेथ के साथ ये स्टोरी की भी एंडिंग होती है। ये मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी है जो रियल है, जो मुझे आज पता चला है उसके बारे में कि उसकी लाइफ में ये सब हुआ है। 2 साल बाद मुझे पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ है। अगर उसने एक बार भी मुझे बता दिया होता तो शायद ही मैं कुछ ठीक करने की कोशिश करती। उसने मुझे पूरी ज़िंदगी भर के लिए गिल्ट में डाल दिया है कि काश मैं उस टाइम उसके पास हो सकती थी। काश उसे ये सोचना चाहिए था कि उसके पास उसका बेबी है। उस नन्हे से जान की क्या गलती थी, उसे इतना बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए था। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उसने ये सारे कदम उठा लिए, जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ है। और
वांगची की मदर हमेशा के लिए रिग्रेट ही करती रह गई। शीचेन ने भी उन्हें छोड़ दिया और सब उनके बच्चे शीचेन भी उससे नफरत करने लगा, क्योंकि मेरे प्लान की वजह से ये सब हुआ था। और आज की स्टोरी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन।